गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 और 15वें अध्याय में श्लोक नंबर 5 का भाष्य चल रहा है। तो किस प्रकार के पुरुष उस परम पद को प्राप्त होते हैं, इसकी चर्चा चल रही है। तो कहा था कि निर्माण मोहाः जितसंग दोषाः अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः। और सुख दुख समुद्यक जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व से भी जो रहित हो चुके हैं, ऐसे विवेकी पुरुष उस परमात्मा रूप परम पदाला पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें भाष्य में निर्माण मोह की व्याख्या हुई, जित संग दोषाः इसका भी चिंतन किया था हम लोगों ने, बराबर है। इसके बाद पद आया है अध्यात्म नित्याः, ये ना। तो अध्यात्म नित्याः इस पद का अर्थ कर रहे भाष्य में परमात्म स्वरूप आलोचन नित्याः तत्पराः, यह अर्थ कर दिया। परमात्मा स्वरूप का आलोचन, परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने में ही जो नित्य, नित्य मतलब तत्पर हो चुके हैं, उनको कहेंगे अध्यात्म नित्याः, यह अर्थ हो गया। ठीक है जी। इस प्रकार से जो पुरुष होते हैं वही परम पद को प्राप्त होते हैं। तो अध्यात्म नित्या का अर्थ कर दिया। तो लिखते इसके ऊपर एक वाक्य, अध्यात्मम बराबर आत्मनि, अध्यात्मम बराबर आत्मनि नित्याः आसक्ताः, आसक्ताः अर्धविराम, आत्मनि आसक्ता, आसक्ति ही नाम, आत्मनि आसक्ति ही नाम आत्मस्वरूप आलोचन आसक्ति, आत्मस्वरूप आलोचन आसक्ति इति अभिप्रेत्य आह परमात्मेति, अभिप्रेत्य आह परमात्मेति। देखिए भाई, अध्यात्मम, अध्यात्मम शब्द का अर्थ कर दिया आत्मनि, आत्मनि नित्याः, आत्मा में जो नित्य है। अध्यात्म नित्याः पद आया कि नहीं मूल में, तो अध्यात्म का अर्थ हुआ आत्मनि, आत्मा में नित्याः मतलब क्या, तो नित्याः का अर्थ कर दिया आसक्ताः, आत्मनि आसक्ताः, जो लोग आत्मा में आसक्त है। तो आत्मनि आसक्ति मतलब क्या भाई, तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया, आत्मस्वरूप आलोचन आसक्ति। आत्मस्वरूप, अपना आत्मस्वरूप क्या है, इसका चिंतन करने में ही जो आसक्त है अर्थात तत्पर है, दक्ष है, उसको कहेंगे अध्यात्म नित्याः। वही भाष्य में बताया है, अध्यात्म नित्याः मतलब परमात्म स्वरूप आलोचन नित्याः तत्पराः। ठीक, आगे विनिवृत्त कामाः, ये भी एक बताया। तो इसका अर्थ कर रहे विशेषतः निर्लेपेन निवृत्ताः कामाः येषाम ते विनिवृत्त कामाः। ठीक है, काम किसको कहते भाई, इदम में स्यात्, इदम में स्यात् इति इच्छाः कामाः। काम, काम क्या है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, इस प्रकार की जो इच्छा है, उस इच्छा का ही नाम होता है क्या, काम। ठीक, इदम में स्यात्, इदम में स्यात् इति इच्छा कामः। अब देखिए, विशेषतः निर्लेपेन, निर्लेपेन शब्द का अर्थ है निशेषेण, भाष्य में आया है निर्लेपेन, उसका मतलब निशेषेण, पूर्ण रूप से खरडून, विशेषतः निर्लेपेन निवृत्ताः, निशेष रूप से निवृत्त हो चुके हैं,
काम इच्छाएं जिनकी, ते विनिवृत्त कामाः। ठीक है, कौन है इसे? यतयः सन्यासिनः। यतयः इसका मतलब सन्यासिनः। द्वंद्वैः प्रिया प्रियादिभिः विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः परित्यक्ताः गच्छन्ति अमूढ़ाः। मोह अमूढ़ा का अर्थ कर रहे मोहवर्जिताः पदम अव्ययम तत् यथोक्तम। ठीक है, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे अंतिम इन पंक्तियों का। देखिए, सुख दुख संज्ञैः मिला, सुख दुख संज्ञैः, उसके पीछे एक शब्द छोड़कर प्रिया प्रियादिभिः, पीछे द्वंद्वैः विमुक्ताः, आगे वाला पद विमुक्ताः परित्यक्ताः, आगे अमूढ़ाः, पीछे यतयः सन्यासिनः, अंतिम तत् यथोक्तम अव्ययम, पीछे अव्ययम पदम, थोड़ा पीछे गच्छन्ति। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ क्या कह रहे हैं? तो विनिवृत्त काम एक पद पूरा हुआ। अब उत्तरार्ध में जो आया है सुख दुख संज्ञैः दुःखैः विमुक्ताः अमूढ़ाः, इसका विचार कर रहे हैं। देखिए, तो सुख दुख संज्ञैः द्वंद्वैः, सुख दुख यही है संज्ञा जिसकी इस प्रकार का जो द्वंद्व, कैसा? प्रिया प्रियादिभिः, प्रिय और अप्रिय इत्यादिकों के द्वारा, प्रिया प्रियादिभिः द्वंद्वैः, सुख दुख संज्ञैः प्रिया प्रियादिभिः द्वंद्वैः विमुक्ताः, इन सभी द्वंद्वों से जो विमुक्त हो चुके हैं। विमुक्ताः का अर्थ कर दिया परित्यक्ताः, सब द्वंद्व जिसने छोड़ दिया है, छूट गया है जिससे, परित्यक्ताः। ऐसे कौन? अमूढ़ाः। अमूढ़ा का मतलब होता है विवेकिनः, क्योंकि मूढ़ अविवेकी, मूढ़ शब्द मूढ़ का अर्थ होता है अविवेकी, और तद भिन्नाः अमूढ़ाः विवेकिनः इत्यर्थः। शब्द मिला कि नहीं भाष्य में? अमूढ़ाः, क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ, तो उसका अर्थ कैसा करेंगे? मूढ़ अविवेकी, तद भिन्नाः अमूढ़ाः। मूढ़ का मतलब होता है अविवेकी, तद भिन्नाः अमूढ़ाः विवेकिनः इत्यर्थः। कौन ऐसे वो? यतयः, यतयः का अर्थ कर दिया सन्यासिनः। इस प्रकार के जो विवेकी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, कि जिन्होंने सुख दुख संज्ञ प्रिया प्रियादि द्वंद्वों को भी छोड़ दिया है, निर्माण मोह हुआ है, जितसंग दोषाः अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः, इस प्रकार के जो अमूढ़ाः विवेकिनः। आगे तद यथोक्तम अव्ययम पदम, उस जिसका वर्णन बहुत किया है, उस अव्यय पद को पदम गच्छन्ति, उस पद को प्राप्त होते हैं। लग गया जी? प्रश्न क्या था उत्तरनिका में कि उस पद को, परम पद को कौन प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर इस श्लोक में दे दिया। तो वही लिखा है अंतिम में, तद अव्ययम पदम गच्छन्ति। पदम मतलब क्या? तो पदम के बारे में, पद्यते गम्यते इति पदम, पद्यते गम्यते इति पदम स्वरूपम,
ब्रह्म इति यावत, ब्रह्म इति यावत। ठीक है जी, देखिए भाई, पद्यते, पद्यते का अर्थ गम्यते, जो प्राप्त किया जाता है उसको बोलते पद। ऐसा कौन स्वरूप, ब्रह्म, ये उसका अर्थ है। तो उस परम पद को अर्थात अव्यय पद को, ब्रह्म पद को, ब्रह्म स्वरूप को वो प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, अब एक प्रश्न थोड़ा सा यहाँ उपस्थित होगा कि भाई जो धर्म बताए हैं, निर्माण मोहाज संग दोषाद आदि आदि, तो किसी में भी हो सकते हैं, किंतु यहाँ पर अर्थ करते समय यतयः सन्यासी ने ऐसा क्यों कर दिया? किस प्रकार के सन्यासी, यति लोग उस पद को प्राप्त होते, इसका मतलब क्या गृहस्थी लोग प्राप्त नहीं हो पाएंगे क्या? ऐसा प्रश्न। तो यतयः क्यों अर्थ किया? तो उस यतयः के ऊपर एक वाक्य लिखते, गृहीणाम दारापत्यादि संगस्य दारापत्यादि संगस्य अवर्जनीयत्वात् उक्तम यतयः इति। उक्तम यतयः इति हो गया जी। चलिए, तो गृहीणाम, गृहस्थी जो लोग हैं उनको, दारा स्त्री, अपत्य है कि नहीं, अपत्यादि संगस्य, स्त्री पुत्र इत्यादि के बारे में बहुत उनकी आसक्ति होती है। अवर्जनीयत्वात्, वो छोड़ नहीं सकते, इसीलिए कह दिया क्या, यतयः सन्यासी। ठीक है जी। चलिए, और यहाँ पर सुख दुख ही, सुख दुख संज्ञा ही, प्रिया प्रियादि भी द्वंद्व ही ये लिखा है। तो प्रिया प्रियादि ये क्या है, इसके ऊपर भी एक वाक्य लिखेंगे, प्रियम इष्टम, प्रियम इष्टम, सुख संज्ञम, सुख संज्ञम, सुखे तद्हेतौ च, सुखे तद्हेतौ च सर्वेषां इच्छा अस्ति ही, सर्वेषां इच्छा अस्ति ही, पूर्ण विराम। अप्रियम अनिष्टम, अप्रियम अनिष्टम, दुख संज्ञम, दुख संज्ञम, दुखे तद्हेतौ च, दुखे तद्हेतौ च सर्वेषां अकामः अस्ति ही, सर्वेषां अकामः अस्ति ही, पूर्ण विराम। आदिपदात्, आदिपदात् स्तुति निंदादि द्वंद्व ग्रहणम, स्तुति निंदादि द्वंद्व ग्रहणम। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो प्रिय मतलब इष्ट, अनुकूल वस्तु, सुख संज्ञम, और सुखे तद्हेतु, सुख और सुख का कारण, इनमें सर्वेषां इच्छा अस्ति, वह सब लोगों की प्राय क्या होती है, उसमें इच्छा होती है। और अप्रिय मतलब अनिष्ट अर्थात दुख, दुख संज्ञम, दुखे तद्हेतौ च, दुख और दुख का कारण, इनके बारे में सर्वेषां अकाम अस्ति, किसी को इच्छा नहीं होती है, अस्ति। आदि पदार्थ स्तुति निंदादि द्वंद्व ग्रहणम, ये सब लेना है, सुख सुख दुख, प्रिय अप्रिय, स्तुति निंदा, है कि नहीं, अनुकूल प्रतिकूल, शीत उष्ण, सभी प्रकार का द्वंद्व लेना है। ठीक है, और इस सभी द्वंद्व से जो विमुक्त हुआ है, परित्यक्त हुआ है, परित्याग कर दिया इन सभी द्वंद्वों का, मतलब किसी भी द्वंद्व का जिसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है। समझ लीजिए सुख आ गया तो भी हर्षित नहीं होता है,
कोई बहुत बड़ा दुख आया तो भी वो सोचता है चलो प्रारब्ध है, भोग के काटेंगे, ये दुख निवृत्त हो जाए, ये भी नहीं चाहता है। और ये छोड़कर दुख चला जाए, सुख आ जाए, इसकी भी वो इच्छा नहीं करता है, क्योंकि इच्छा हुई तो दुख शुरू हो जाता है। सभी द्वंद्व से जो रहित हो चुका है। और यदि आजार बीमारी पड़ आ गया है कि नहीं, रुग्ण हो गया, तो प्रारब्ध समझकर उसको काटते रहेंगे तो वो भी तपश्चर्या बन जाती है। इस रूप से जिसने सभी द्वंद्वों को छोड़ दिया है, ऐसे जो अमूढ़ा विवेकी लोग हैं, वे ही इस परम पद को, ब्रह्म पद को, अव्यय पद को प्राप्त हो जाते हैं। लग गया जी? चलिए, ये हुआ श्लोक नंबर 5 का भाष्य। अब चलते हैं श्लोक नंबर 6 में, 6 की अवतरणिका। तद एव पदम पुनः विशिष्यते, वो जो अव्यय पद है, ब्रह्म पद है, उसको पुनः अन्य विशेषणों के द्वारा कहते हैं, कथन करते हैं। ठीक है जी? चलिए, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भासयते सूर्यः न शशांकः न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अन्वय देखिए भाई, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत् मम परमं धाम। नीचे की लाइन हो गई, तत् मम परमं धाम। ऊपर की ओर आएंगे, तद सूर्यः न भासयते शशांकः न पावकः न। ठीक? चलिए भैया, अर्थ कह रहे यद गत्वा न निवर्तन्ते, जिस पद को, जिस स्थान को प्राप्त होने के बाद न निवर्तन्ते, पुनः संसार के लिए वापस नहीं आते हैं, उससे निवृत्त नहीं होते हैं, तत् वह मेरा परम धाम है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और ऐसा जो मेरा धाम है, मेरा स्वरूप है, तत् उसको सूर्य न भासयते, उसका प्रकाशन सूर्य नहीं कर सकता। सभी जगत का प्रकाशन सूर्य कर सकता है, किंतु मेरे स्वरूप का प्रकाशन सूर्य भी नहीं कर सकता है। शशांकः न, चंद्र भी मेरा स्वरूप का प्रकाशन नहीं करता है। पावकः अग्नि, वो भी मेरे स्वरूप का प्रकाशन नहीं कर सकता है। ऐसा वो मेरा धाम है, मेरा स्वरूप है, ये कह दिया। भाष्य, तद्धाम इति व्यवहितेन धामना संबंधः। ठीक है जी? तो तद पद आया है ना शुरू में, एक शब्द छोड़कर, न तद, तद उसका धाम के साथ संबंध है, अर्थात तद शब्द से क्या लेना है? धाम लेना है। तो तद धाम इति व्यवहितेन, धामना मतलब धामना, धाम इस पद के साथ उसका संबंध है, अन्वय है। ठीक है जी? तो धाम क्या है? तो लिख रहे धामः तेजो रूपम पदम। धाम मतलब तेजो रूप पद। ठीक है ना? धाम का अर्थ थोड़ा सा लिख सकते हैं आप लोग। धाम मतलब क्या? स्थानम, पदम,
स्वरूपम, स्थानम पदम स्वरूपम, अप्राकृतम अबाधितम, अनादि अनंतम। यह है स्थान पद, स्थान पद स्वरूप तत्व। अप्राकृतम जो प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुआ है, और अबाधितम जिसका बाद भी नहीं होता है, ऐसा जो अनादि अनंत वही है धाम पद स्वरूप ब्रह्म। ठीक, इसका विवेचन पीछे 8वें अध्याय में भी किया था धाम पद का। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमांगतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ठीक है जी, चलिए तो देखिए भाष्य में धाम, धाम शब्द का भाष्य में अर्थ कर दिया तेजो रूपम पदम, तेजो रूप पद, तेज स्वरूप पद। ठीक है ना, ये क्या है तेज स्वरूप पद? एक वाक्य, तेज ज्ञानम, तेज ज्ञानम अर्धविराम, न तु आलोक, न तु आलोक अर्धविराम, तस्य दृश्यत्वेन, तस्य दृश्यत्वेन अनात्मत्वात्, अनात्मत्वात् पूर्ण विराम, आत्मा ही दृष्टा। ठीक, अर्थ देखिए तेज, तेज धाम शब्द का अर्थ कर दीजिए तेज और रूपम। तेज मतलब क्या? तेज मतलब ज्ञान। न तो आलोक, तेज शब्द से यहां पर आलोक प्रकाश यह अर्थ नहीं लेना है, सूर्य का प्रकाश की तरह। क्यों? तस्य दृश्यत्वेन, वो आलोक दिखाई देता है इसलिए वो अनात्मा है, और आत्मा दृष्टा होता है, इसलिए तेज का अर्थ हुआ ज्ञान, ज्ञान स्वरूप आत्मा। चलिए भाष्य में, धाम तेजो रूपम पदम न भासयते सूर्य, सूर्य शब्द का अर्थ कर दिया आदित्य। ठीक, सर्व अवभासन शक्तिमत्वे अपि सती। ठीक है, अन्वय करके पढ़ेंगे इस पंक्ति को। सूर्य आदित्य सर्वावभासन शक्तिमत्वे सति अपि, सति अपि धाम तेजो रूपम पदम न भासयते। ठीक, अर्थ देखिए, सूर्य मतलब आदित्य, सर्वावभासन शक्तिमत्वे, सबका अवभाषण करना, सबका प्रकाशन करना, सबका प्रकाशन करने की शक्ति वाला होने पर भी कौन? सूर्य। सती अपि धाम अर्थात तेजो रूपम पदम न भासयते, उस तेजो रूप पद का, आत्मा का वो प्रकाशन नहीं कर सकता है। तथा उसी प्रकार न शशांक, शशांक शब्द का अर्थ कर रहे चंद्र, चंद्र भी प्रकाशन नहीं कर सकता है। न पावक मतलब न अग्नि अपि, अग्नि भी उस धाम का प्रकाशन नहीं करता है। तीन लिया यहां पर, सूर्य, चंद्र और अग्नि। तीन क्यों लिया उसका भी कारण है, तो लिखते हैं उसके ऊपर एक वाक्य, अग्नि, अग्नि यह सर्वं जगत, यह सर्वं जगत अवभासयितुम इष्टे, अवभासयितुम इष्टे अर्धविराम, सह सूर्यः अपि, सह सूर्यः अपि तत् न अवभासयते, तत् न अवभासयते इत्यर्थः। पूर्ण विराम, तथा निशि, निशि यह सर्वावभासकः, यह सर्वावभासकः चंद्रः,
सह अपि तद न अवभासयते, सह अपि तद न अवभासयते पूर्ण विराम। यह च संध्येयो सर्वावभासक अग्नि, सर्वाभासक अग्नि। यह च अंतर्गृहे, यह च अंतर्गृहे सर्वावभासक दीपादि, सर्वावभासक दीपादि अर्धविराम। सच अग्नि, सच अग्नि न तद भासयितुम इष्टे, न तद भासयितुम इष्टे पूर्ण विराम। आत्मभास्याः ही ते, आत्मभास्याः ही ते कथम आत्मानं भासयेरन्, कथम आत्मानं भासयेरन् प्रश्न चिन्ह। अयम सूर्यः, अयम इंदुः, अयम अग्निः, अयम दीपः इति क्षेत्रज्ञः एव, क्षेत्रज्ञः एव सूर्यादीन् जानाति, सूर्यादीन् जानाति इति सूर्यादीनाम् अवभासकः, सूर्यादीनाम् अवभासकः पूर्ण विराम। जडाः सूर्यादयः, जडाः सूर्यादयः अहम रविः, अहम दीपः इति एवं स्वात्मानम् एव, इति एवं स्वात्मानम् एव न विदुः, न विदुः किं पुनः अन्यान्, किं पुनः अन्यान् अवभासयेरन्, अवभासयेरन् प्रश्न चिन्ह। न च सूर्यादय चेतनाः एव इति वाच्यम्, सूर्यादयः चेतना एव इति वाच्यम् पूर्ण विराम। यह सूर्यादिमंडलवर्ती पुरुषः, यह सूर्यादिमंडलवर्ती पुरुषः अर्धविराम। देहवर्ती पुरुषः इव, देहवर्ती पुरुषः इव सः एक एव चेतनः, सः एकः एव चेतन द्रष्टा क्षेत्रज्ञः च, द्रष्टा क्षेत्रज्ञः च पूर्ण विराम। तद अतिरिक्त मंडलम तो, तद अतिरिक्त मंडलम तो देहवत् जड़म एव इति, देहवत् जड़म एव इति। अर्थ देखिए भाई, तो तीन लिया यहां पर, अग्नि, सूर्य, अग्नि और सूर्य, चंद्र और अग्नि। तो बता रहे हैं अग्नि सर्वं जगत अवभासयितुम् इष्टे,
अन्नी, सॉरी क्या लिखा है जी शुरू में टिप्पणी में, अग्नि ना, तो अग्नि नहीं, अन्नी, अन्नी शब्द है वो, शुरू एकदम पहला शब्द अन्नी। अन्नी मतलब दिन में, दिवसा, दिने इत्यर्थः। अन्नी यह सर्वम जगत अवभासयितुम इष्टे, दिन में जो समस्त जगत को प्रकाशन करने में समर्थ है, ऐसा कौन है? सूर्य। स सूर्य अपि, वो सूर्य भी तत् न अवभासयते, जो सूर्य दिन में समस्त जगत को प्रकाशन कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है, वह सूर्य भी उस पद को प्रकाशित नहीं कर सकता है। तथा उसी प्रकार निशि, निशि नाम रात्रौ, रात्रि में सूर्य तो है नहीं है, किंतु रात्रि में सबका प्रकाशन करने का सामर्थ्य वाला कौन है? चंद्र। तो वही निशि यह सर्वावभासक चंद्र स अपि तद न अवभासयते, वह चंद्र भी उसका, उस पद का प्रकाशन नहीं कर सकता है। और एक समय ऐसा है कि जिस समय सूर्य और चंद्र दोनों भी नहीं है, वह तीसरा ही कोई प्रकाशन करने वाला है। कौन? अग्नि। कहा? कब? संधि काल में, सुबह और शाम को, दोनों के संधि काल में सूर्य भी उदित हुआ नहीं है, चंद्र भी नहीं है, और पदार्थ का प्रकाशन करने वाला कोई तो है, तो कौन है वो? अग्नि। तो वही लिखा, यह च संदेयो हो, संधि काल में सर्वाभासक अग्नि, सबका प्रकाशन करने वाला अग्नि, और यह च अंतर्गृही, घर के अंदर सर्वाभासक दीपादि, सभी पदार्थ का प्रकाशन करने वाला कौन? दीपादि, दीवा। सच अग्नि न तद भासयितुम इष्टे, वह अग्नि भी उस तत्व को, पद को प्रकाशित नहीं कर सकता है। क्यों? आत्मभाष्या ही ते मतलब ये सब सूर्य चंद्र अग्नि वो कैसे? आत्मभाष्या, आत्मा के द्वारा ही वो प्रकाशित हो रहे हैं। जो दूसरे के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं वो और किसको प्रकाशित कर सकते हैं? देखिए, आत्मभाष्या ही ते कथम आत्मानं भासयेरन्, वो आत्मा को कैसा भाषित करेंगे, प्रकाशित करेंगे? नहीं कर सकते। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, जो ज्ञान स्वरूप है उसको और दूसरा कौन जान सकता है, ये उसका अर्थ। तो वही आत्मभाष्या कैसे है वो, इसको स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अयम सूर्य, अयम इंदु, अयम अग्नि, अयम दीप, यह सूर्य है, यह चंद्र है, यह अग्नि है, यह दीवा है। इस रूप से क्षेत्रज्ञ एवं, क्षेत्रज्ञ स्वरूप आत्मा ही सूर्यादीन जानाति, सूर्यादि को जान रहा है, अर्थात उनका प्रकाशन कर रहा है। इति सूर्यादि नाम अवभासक, सूर्यादिकों का अवभासक है कौन? क्षेत्रज्ञ रूप आत्मा है कि नहीं? इसलिए उस आत्मा का वो प्रकाशन नहीं कर सकते। चलिए, जड़ा सूर्यादय, सूर्यादि सब जड़ है, वो स्वयं को ही नहीं जानते। किस तरह से? अहम रवि, मैं सूर्य हूं, मैं दीप हूं, इस प्रकार। इति एवं स्वात्मानम एवं न विदुः, अपने आत्मा को ही वो जानते, अपने स्वरूप को ही वो जानते नहीं है। किम पुनः अन्यान अवभासयेरन्, फिर अन्य को कैसा वो प्रकाशित करेंगे? अर्थात नहीं कर सकते। आगे, न च सूर्यादय चेतना एवं इति वाच्यम, कोई बोलेगा कि सूर्यादि जड़ क्यों है, चेतन है वो, है कि नहीं? तो उत्तर दे रहे, न च सूर्यादय चेतना एवं इति वाच्यम, चेतन है, ऐसा यदि कोई बोलता है तो ऐसा मत बोलो भाई। क्यों? तो यह सूर्यादि मंडलवर्ती पुरुष, सूर्य मंडल में जो पुरुष है, क्षेत्रज्ञ आत्मा है कि नहीं? जैसे देहवर्ती पुरुष, हम लोगों का देह है कि नहीं? तो देह का कोई चेतन है क्या? नहीं। देह कैसा है? जड़ है। तो भी देह के अंदर रहने वाला पुरुष वो चेतन है ना, वो इस देह को जानता है। उसी प्रकार सूर्य मंडल में रहने वाला जो चेतन रूप आत्मा है वही क्षेत्रज्ञ है, तो वो तो चेतन है। किंतु जैसे हम लोगों के देह में चेतन रूप आत्मा है, वैसा उस सूर्य मंडल में रहने वाला वो चेतन रूप आत्मा है। किंतु जो सूर्य मंडल है, जैसे हम लोगों का देह जड़ है, वैसा सूर्य मंडल तो जड़ ही है। वो सूर्य मंडल आत्मा का प्रकाशन नहीं कर सकता है,
उसका भी प्रकाशन करने वाला, उसके अंदर रहने वाला पुरुष मंडलवर्ती क्षेत्रज्ञ स्वरूप चेतन रूप आत्मा ही उसका क्या कर रहा है, प्रकाशन कर रहा है। और वो क्षेत्रज्ञ और ये क्षेत्रज्ञ दो थोड़ी है, दोनों तो एक ही है। कहने का तात्पर्य आत्मा के द्वारा ये सब प्रकाशित हो रहे, आत्मा का वो प्रकाशन नहीं कर सकते। वही लिखा है, यह सूर्यादि मंडलवर्ती पुरुष देहवर्ती पुरुष इव, देह में रहने वाले पुरुष की तरह, क्षेत्रज्ञ की तरह, स एक एव चेतन दृष्टा क्षेत्रज्ञ, वो एक ही एक चेतन है, दृष्टा है, क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है। कोई दो दो आत्मा तो है नहीं है। लग गया जी। तत् अतिरिक्त मंडलम, उस चेतन रूप क्षेत्रज्ञ रूप पुरुष के अतिरिक्त जो मंडल है सूर्य का, वह तो देह की तरह जड़ ही है। लग गया जी। चलिए, उस चेतन रूप आत्मा का प्रकाशन सूर्य चंद्र अग्नि इनमें से कोई भी नहीं कर सकता है, ये कह दिया। आगे चलते हैं भाष्य में। यद धाम, धाम शब्द का पुनः अर्थ बता रहे, वैष्णवम पदम, मुझ वैष्णव विष्णु का मेरा पद स्वरूप। यद धाम वैष्णवम पदम गत्वा, गत्वा का अर्थ कर रहे प्राप्य, न निवर्तन्ते, एक बार उस धाम को, परम पद को, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गया तो उससे निवृत्त नहीं होता है, उससे हटता नहीं है, अर्थात पुनः संसार को आता नहीं है। यच्च सूर्यादि न भासयते तद धाम पदम, धाम मतलब पदम, परमम मम विष्णु हो। ठीक है जी। यच्च सूर्यादि न भासयते, जिसको सूर्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, तद धाम, कैसा पढ़ेंगे, तद मम विष्णु हो परमम धाम पदम, जिसको सूर्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं वह मुझ विष्णु का परम धाम है, परम पद है, वही मेरा स्वरूप है, ये कह दिया। ठीक है जी। ये हुआ श्लोक नंबर 6। अब चलते हैं श्लोक नंबर 7 में। 7वें श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते इति उक्तम। ठीक है ना, अभी कहा ना, क्या कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, श्लोक नंबर 6 में ये बात कही, इति उक्तम। उसके आधार पर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु सर्वा ही गति ही आगत्यंता, अर्धविराम, आगे उद्धरण चिन्ह में संयोगा वियोगांता, उद्धरण चिन्ह बंद, इति ही प्रसिद्धम, अर्धविराम, कथमुच्यते तद्धामगता नाम नास्ति निवृत्ति इति प्रश्न चिन्ह। ठीक, अर्थ देखिए भाई। ननो, पूर्व पक्षी बोलता है कि सर्वा ही गति, जितनी भी गति है, प्राप्ति है, वो सब कैसी होती है जी, आगत्यंता, उसकी आगति होती ही है कि नहीं। समझ लीजिए हम कहीं पर किसी गांव में गए तो वही रहेंगे क्या, तो वापस तो आते ही है। मतलब जो भी गति होती है, जो भी प्राप्ति होती है, वो आगति पूर्वक ही होती है। जो भी संयोग होता है वो वियोग के लिए ही होता है, ऐसा तो नियम है। ननु सर्वाई गति आगत्या आगत्यंता, कैसे नियम है ये, महाभारत का कई का वचन दिया है, संयोगा वियोगांता, जितने भी संयोग है वो कैसे होते हैं, वियोगांता, वियोग होते। जहां संयोग हुआ तो निश्चित होना ही है क्या, वियोग। समझ में आया। कोई संयोग नित्य नहीं है। बहुत सारा धन आ गया, 10 करोड़ आपके पास आ गए, संयोग हुआ ना, जरूर उसका वियोग होना ही है। समझ में आया। समझ लीजिए मरने तक नहीं हुआ, किंतु मरने की बात तो हो ही गया ना, चले गए आगे बिल्ली के जन्म में, तो रह गया क्या धन आपके पास, नहीं रहा, वियोग हुआ कि नहीं, हो गया। ठीक है जी। कोई भी चीज हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, सबका जहां जहां संयोग है वहां वियोग होता ही है। इसलिए कहीं पर वियोग हुआ तो उस वियोग का दुख नहीं करना चाहिए।
क्योंकि सिद्धांत ये है क्या, संयोग है तो वियोग होगा ही। पुत्र प्राप्त हुआ, संयोग हुआ तो वियोग होगा ही। पत्नी संयोग है तो वियोग होगा ही। ये सब संसार संयोग हुआ है तो इसका वियोग होना ही होना है। लग गया जी। बाकी की बात छोड़ दीजिए, ये शरीर जिसका संयोग हुआ है हम लोगों को, इसका भी क्या वियोग होना ही है। चलिए, संयोगाः वियोगान्ताः इति ही प्रसिद्धम, ये बात प्रसिद्ध है और ये प्रसिद्ध है जगत में। तो कथम उच्यते, कैसा कह रहे हो क्या कि तद्धाम गतानां नास्ति निवृत्ति, उस धाम को गए हुए की पुनः निवृत्ति नहीं होती है, ये कैसे कह रहे हो आप। ये क्या किया, प्रश्न किया। किसने, पूर्व पक्ष ने। एक वाक्य लिखेंगे इसके ऊपर, गति ही प्राप्ति ही संयोगः, गति ही प्राप्ति ही संयोगः अर्धविराम, आगति आगमनम वियोगः, आगति आगमनम वियोगः पूर्णविराम, येन यद्गम्यते, येन यद्गम्यते तेन ततः आगम्यते, तेन ततः आगम्यते। यथा कर्मिणा स्वर्गः गम्यते, यथा कर्मिणा स्वर्गः गम्यते ततः आगम्यते च, ततः आगम्यते च पूर्णविराम। तथा मुमुक्षुना यद्धाम गम्यते, तथा मुमुक्षुना यद्धाम गम्यते अर्धविराम, तद्धाम्नः, तद्धाम्नः पुनः सः आगच्छति, पुनः सः आगच्छति एव इति ही प्रसिद्धम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। गति अर्थात प्राप्ति या संयोग वो कैसे होते, गति है तो वहां आगति है, जहां प्राप्ति है गमन है तो आगमन भी है, जहां संयोग है तो वहां वियोग भी होता है। ठीक है ना, क्योंकि नियम है ये न यद्गम्यते तेन तत आगम्यते, जिसके द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उसके द्वारा वहां से पुनः आया भी जाता है कि नहीं। कोई बोलेगा भाई ऐसा कैसे, हम समझ लीजिए गए किसी गांव को और वही रहने लग गए जिंदगी भर, तो पुनः कहाँ आ गए, वापस नहीं आए ना, है कि नहीं। गांव छोड़कर चले गए, उस गांव में रह गए, मतलब क्या हुआ। तो उसका तात्पर्य यह है कि गए ना वहां पर, तो जहां गए जिसकी प्राप्ति हुई उसका परित्याग होता ही है। तो भले जिंदगी भर रह रहे हो लेकिन मरेंगे तो सही, तो परित्याग तो उसका होगा ही, है कि नहीं। ये तो उसका तात्पर्य है। तेन ततः आगम्यते, यथा उदाहरण दिया कर्मिणा स्वर्ग गम्यते, कर्मी पुरुष के द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जाता है, ततः आगम्यते च, पुनः उससे वो वापस भी आता है। तथा उसी प्रकार मुमुक्षुना यद धाम गम्यते, मुमुक्षु के द्वारा जिस धाम की प्राप्ति की जाती है, तद धाम्नः, उस धाम से पुनः स आगच्छति एव, पुनः वो आता ही है। इति ही प्रसिद्धम, ऐसा ही मानना चाहिए। कैसा बोल रहे हो कि वहां जाने पर पुनः वापस लौटते नहीं, ये प्रश्न हुआ। संयोगाः भाष्य में संयोगाः विप्रयोगान्ताः इति ही प्रसिद्धम। कथम उच्यते, तद्धाम गतानां नास्ति निवृत्ति, तद्धाम गतानां निवृत्ति ही नास्ति। निवृत्ति मतलब पुनः आवृत्ति, निवृत्ति मतलब क्या, पुनः आवृत्ति पूर्ण विराम। तद्धाम परित्यागः इति यावत्, तद्धाम परित्यागः इति यावत्,
ठीक है जी। तो बोल रहे भाई निवृत्ति नास्ति, मतलब पुनरावृत्ति नहीं है, अर्थात उस धाम का परित्याग पुनः नहीं होता है। ये कैसे समझ में आया? ये प्रश्न हुआ। उत्तर दे, शृणु तत्र कारणम। तो बोल रहे उसका कारण सुन लो। उस धाम को, मेरे धाम को प्राप्त होने पर पुनः वहां से लौटता नहीं है, क्यों? उसका कारण दे रहे भगवान श्लोक के माध्यम से। ममैवांशो जीवलोके, ममैवांशो जीवलोके, जीवभूतः सनातनः, जीवभूतः सनातनः, मनःषष्ठानीन्द्रियाणि, मनःषष्ठानीन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके, जीवभूतः सनातनः, मनःषष्ठानीन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम एव अंशः जीवलोके, जीवभूतः सनातनः, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति। अन्वय, जीवलोके सनातन जीवभूतः मम एव अंशः, मम एव अंशः। नीचे प्रकृतिस्थानि मनःषष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। जीवलोके अर्थात इस संसार में सनातन जीवभूत ममएव अंश, सनातन मतलब अनादि, ऐसा जो जीवभूत जीव स्वरूप, वो मेरा जीव जो संसार में दिखाई दे रहा है ना, जीव जिसको बोलते हैं, वो क्या भगवान करे, वो मेरा ही अंश है। अब मेरा अंश होने के कारण, अविद्या के कारण वो अपने को जीव समझ रहा है। जब तत्वज्ञान संपादन करता है, उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है, तो वो मेरे को प्राप्त हो जाता है, तो मैं उसका अंशी हूं। अब जब अंशी को प्राप्त हो जाता है, तो वहां से वो लौटता नहीं है, इसलिए वापस वो पुनः संसार को आता नहीं है। किंतु जब तक तत्वज्ञान उस जीव को नहीं होता है, तब तक तो वो मेरा सनातन जीव स्वरूप, मेरा अंश होता हुआ भी वो क्या करता है, तो मरते समय जो शरीर में अपने अपने गोलक में इंद्रियादिक होते हैं, उनको खींचकर अर्थात सूक्ष्म शरीर को लेकर अन्य शरीर को प्राप्त हो जाता है। तत्वज्ञान नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से अन्य 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 शरीर को प्राप्त होता है। ठीक है जी, तो वही लिखा है प्रकृति स्थानी मनःषष्ठानि इंद्रियाणि। प्रकृति स्थानी मतलब अपने अपने ठिकाने पर, अपने अपने घर पर रहने वाले जो इंद्रिया है, तो जिसमें मन छठा है और 5 ज्ञानेंद्रिय, तो 6 हुए, तो मन है छठा, जिसमें ऐसी इंद्रियों को कर्षति, वो कर्षण करता है। और कर्षण करके क्या करता है, कब करता है, वो आगे के श्लोक के साथ संबंध है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वर आदि आदि। लग गया जी। चलिए भाष्य में, मम एव परमात्मनः अंशः, अंश शब्द का अर्थ कर रहे भागः, भाग मतलब अवयवः, अवयव मतलब एकदेशः इति अनर्थांतरम। ठीक है जी, इति अनर्थांतरम। आगे जीवलोके, इसका अर्थ कर रहे जीवानाम लोके, जीवलोके संसारे इत्यर्थः। अर्धविराम, जीवभूतः भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्धः सनातनः। ठीक है, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे।
बीच में आया है जीवलोके, जीवानाम लोके संसारे जीवभूतः भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्ध। शुरू में मम एव परमात्मनः, मम एव परमात्मनः सनातनः अंशः भागः अवयवः एकदेशः इति अनर्थांतरम। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ, जीवलोके, इस जीवलोके, जीवलोके में मतलब भाई जीवानाम लोके, जीवलोके जीवों का जो लोक है उसको बोलेंगे जीवलोक, अर्थात संसारे। जीवलोके का अर्थ कर दिया संसारे। इस संसार में जीवभूत, जीवभूत, जीव नामक जो भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्ध। यद्यपि वो भोक्ता कर्ता नहीं है, किंतु जो इसको कर्ता भोक्ता समझते हैं, कर्ता भोक्ता रूप से जो प्रसिद्ध है, ऐसा जो जीव, ठीक है ना। तो कर्ता भोक्ता आदि समझते हैं, कौन समझते हैं? एक वाक्य उसके ऊपर लिखेंगे, अज्ञाः वैदिकाः तार्किकादयः च। अज्ञाः वैदिकाः तार्किकादयः च कर्तारं भोक्तारं जीवं, कर्तारं भोक्तारं जीवं मन्यन्ते। पूर्ण विराम। सह जीवः मम एव अंशः, सह जीवः मम एव अंशः। पूर्ण विराम। एतेन, एतेन यथा अहम अकर्ता, यथा अहम अकर्ता अभोक्ता इति प्रसिद्धः, अकर्ता अभोक्ता इति प्रसिद्धः, तथा मद अंशः अपि, मद अंशः अपि अकर्ता अभोक्ता च एव, अकर्ता अभोक्ता च एव। अर्धविराम। तस्मिन् कर्ता भोक्ता इति प्रत्ययः तु, तस्मिन् कर्ता भोक्ता इति प्रत्ययः तु भ्रमः एव, भ्रमः एव। अर्धविराम। न प्रमा इति सिद्धम्। अर्थ देखिए भाई, अंश आज्ञा, अज्ञानी लोग, वैदिका तार्किकादय च, वैदिक हो चाहे तार्किक हो, सब अज्ञानी ही है, क्योंकि आत्मा के वास्तव स्वरूप को वो जानते नहीं है। वैदिका तार्किकादय च कर्तारम भोक्तारम जीवम मन्यन्ते। जीव को कैसा मानते वो? कर्ता भोक्ता मानते हैं। तो कर्तारम भोक्तारम जीवम मन्यन्ते, सजीव, वो जो जीव जिसको वो लोग कर्ता भोक्ता समझते हैं, वह जीव मम एव अंश, मेरा ही अंश है। इससे क्या सिद्ध हुआ? मेरा अंश है ऐसा कहने से लिखा, एतेन, भगवान कहना चाहते हैं कि यथा अहम अकर्ता, कि मैं जैसा अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, है कि नहीं, इति प्रसिद्ध, तथा मद अंश अपि, उस प्रकार मेरा अंश भी कैसा है? वस्तुतः अकर्ता है, अभोक्ता एव, अभोक्ता है, अकर्ता है। किंतु तस्मिन, उस जीव में कर्ता भोक्ता इति जो प्रत्यय आ रहा है लोगों को, अज्ञानी लोगों को, है कि नहीं, प्रत्यय तु भ्रम एव, वो उनका प्रत्यय, उनका जो ज्ञान हो रहा है कर्ता भोक्ता रूप से, वो क्या है? भ्रम ही है। न प्रमा इति सिद्धम, वो प्रमा ज्ञान नहीं है। ये बात हो गई। ठीक, आगे जीवलोके, भाष्य में, जीवानाम लोके संसारे जीवभूतः भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्धः मम एव परमात्मनः, मुझ परमात्मा का ही
सनातन अंश, अनादि सनातन ऐसा वो अंश है, भाग है, अवयव है, एक देश है। इति अनर्थांतरम, अनर्थांतरम मतलब क्या, अन्य अन्य अर्थ नहीं, ये सब पर्यायवाची शब्द है, ये इसका अर्थ है। लिखते हैं इसके ऊपर एक वाक्य, अंशः भागः अवयवः, अंशः भागः अवयवः एकदेशाख्यम पदचतुष्टयम्, पदचतुष्टयम् अर्थांतर रहितम, अर्थांतर रहितम एकस्मिन् एव अर्थे वर्तते, एकस्मिन् एव अर्थे वर्तते पूर्ण विराम, अभिन्नार्थकम इति यावत्, अभिन्नार्थकम इति यावत् पूर्ण विराम, पर्याय पदानि चत्वारि इति भावः, पर्याय पदानि चत्वारि इति भावः पूर्ण विराम, यद्वा अर्थांतरम बराबर तत्वांतरम न भवति, अर्थांतरम बराबर तत्वांतरम न भवति पूर्ण विराम, अहम परमात्मा एव जीवः, अहम परमात्मा एव जीवः अर्धविराम, न तु मद अर्थांतरम जीवः, मद अर्थांतरम जीवः अर्धविराम, मद अंशत्वात् जीवस्य, मद अंशत्वात् जीवस्य। ठीक, देखिए भाई अर्थ, अंश भाग अवयव एक देश ये सब पद चतुष्टयम अर्थांतर रहितम, मतलब इनका कोई भिन्न भिन्न अर्थ है ऐसी बात नहीं। क्या है फिर, एकस्मिन् एव अर्थे वर्तते, पद अलग अलग है लेकिन सबका अर्थ तो एक ही है। अभिन्नार्थकम इति यावत्, जैसे सामने जल है तो जल, पानी, उदक, वारी कह देंगे ऐसे अन्य अन्य शब्द से, तो शब्द अलग अलग हुए किंतु सबका अर्थ तो एक ही है। उस प्रकार पर्याय पदानि चत्वारि इति भावः, वो सब पर्याय पद है, पर्यायवाची पद है। एक अर्थ हुआ, दूसरा अर्थ कर रहे यद्वा, अर्थांतर नहीं है। जीव, भगवान कह रहे मेरे से जीव कोई अर्थांतर नहीं है। अर्थांतर नहीं मतलब तत्वांतर नहीं है, अन्य तत्व नहीं है। जैसे पृथ्वी एक तत्व है और जल एक तत्व है, किंतु पृथ्वी से भिन्न तत्व है कौन, जल, तत्वांतर है। उस प्रकार मैं अलग हूं और जीव कोई मेरे से अलग तत्व है, ये बात नहीं है। जीव और मैं दोनों एक ही है। इस प्रकार जैसे घट और पट भले अलग अलग दिखाई दे रहे हो किंतु तत्वांतर नहीं है, क्योंकि दोनों भी पृथ्वी का ही भाग है, किंतु पृथ्वी और जल ये तो तत्वांतर है। उस प्रकार भगवान कह रहे मैं और जीव ये कोई अन्य तत्व, अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही है। यद्वा अर्थांतरम तत्वांतरम न भवति, अहम परमात्मा एव जीव, वो परमात्मा जो है ना वही मैं जीव हूं। न तो मद अर्थांतरम जीव, मेरे से अन्य अर्थ, अन्य तत्व कोई जीव है ऐसा नहीं। क्यों, मद अंशत्वा जीवस्य, वो जीव तो मेरा ही अंश है, मेरा अंश होने के कारण वो मेरा ही तत्व है, मैं ही हूं। ये भगवान का कहने का आशय है। मम एव परमात्मनः सनातनः अंशः भाग अवयवः एक देश इति अर्थांतर अनर्थांतरम। ठीक है जी, चलिए भाष्य में आगे उदाहरण देकर समझा रहे इस बात को कि वो जीव मेरे से अलग नहीं है कि नहीं, मत स्वरूप ही है, किंतु अज्ञान के कारण अपने को अलग समझ रहा है। जब ज्ञान हो जाएगा उसको और वो मेरे स्वरूप को मिल जाएगा तो पुनः वो वापस संसार को लौटेगा नहीं।
क्योंकि वो मेरा स्वरूप है। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। यथा जल सूर्यकः सूर्यांशः जल निमित्तापाये सूर्यम एव गत्वा न निवर्तते, क्योंकि वो सूर्य का अंश है। तथा अयम अपि अंशः तेन एव आत्मना संगच्छति एवं एव। ठीक है जी, चलिए भाई, तो दृष्टांत देकर समझा रहे भाष्यकार। यथा जल सूर्यक सूर्यांश, जल सूर्यक, जल सूर्यक का मतलब होता है जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब है ना, उस प्रतिबिंब को बोलते हैं जल सूर्यक, अर्थात वो प्रतिबिंब। सूर्यांश वो क्या है? सूर्य का अंश है, लिखाएंगे वो क्या है? सूर्य का अंश है, प्रतिबिंब। लेकिन उसका निमित्त कौन है? जल। उस प्रतिबिंब का निमित्त कौन है? जल। जब तक जल है तब तक वो अलग से प्रतीत हो रहा है प्रतिबिंब, किंतु जल रूप निमित्त जब नष्ट हो जाएगा तब वो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? सूर्य रूप हो जाएगा, पुनः वहां से लौटेगा नहीं, क्योंकि वो उसका क्या था? अंश था, है कि नहीं? किसका? सूर्य का अंश था वो प्रतिबिंब। अब सूर्य को मिल गया तो पुनः वापस लौटेगा नहीं। दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार भगवान कहते जीव मेरा अंश है, जब वो ज्ञान होने के बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा तो पुनः वहां से वापस लौटेगा नहीं। वही लिखा है यथा जल सूर्य कह सूर्यांश जल निमित्तापाये सूर्यमेव गत्वा, प्राप्त सूर्य को ही प्राप्त होकर न निवर्तते। तथा अयमपि अंश, यह अंश रूप जीव भी तेन एव आत्मना, उस आत्मा के साथ संगच्छति एवं एव, इसी प्रकार से। ठीक लिखते इस दृष्टांत के ऊपर थोड़ा सा। जल सूर्यकः, जल सूर्यकः बराबर जले सूर्य प्रतिबिंब, जले सूर्य प्रतिबिंब पूर्ण विराम। सूर्य इव सूर्यकः, सूर्य इव सूर्यकः उद्धरण चिन्ह में इवे प्रतिकृतौ, उद्धरण चिन्ह बंद, इवे प्रतिकृतौ इति कन, इति कन पूर्ण विराम। प्रतिबिंब ही बिंबस्य अंशः, बिंबस्य अंश इति सूर्यांश इति उक्तम। इति सूर्यांश इति उक्तम पूर्ण विराम। जलम एव निमित्तम, जलम एव निमित्तम प्रतिबिंब भावम प्रति कारणम, प्रतिबिंब भावम प्रति कारणम अर्धविराम। तस्य अपाये, तस्य अपाये नाशे सति, नाशे सति पूर्ण विराम सूर्यम एव गत्वा, सूर्यम एव गत्वा पुनः सूर्यात् न निवर्तते, पुनः सूर्यात् न निवर्तते पूर्ण विराम। तथा चिदाभास जीवः अपि, चिदाभास जीवः अपि चिद्रूप परमात्मनः, चिद्रूप परमात्मनः प्रतिबिंबत्वेन, प्रतिबिंबत्वेन तद अंशः अर्धविराम। प्रतिबिंब निमित्तस्य, प्रतिबिंब निमित्तस्य अविद्यायाः अंतःकरणस्य वा, अंतःकरणस्य वा ज्ञानात् नाशे सति, ज्ञानात् नाशे सति
परमात्म चैतन्यम, परमात्म चैतन्यम तत्पदम गत्वा, तत्पदम गत्वा ततः न निवर्तते, ततः न निवर्तते इति प्रतिबिंब पक्षानुसारेण, इति प्रतिबिंब पक्षानुसारेण उक्तम आचार्यैः, उत्तम आचार्य हो गया। अर्थ देखिए भाई, जल सूर्य कह मतलब जले सूर्य प्रतिबिंब, जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब है ना, उस प्रतिबिंब को बोलते हैं जल सूर्य कह। क्यों? सूर्य ही वह सूर्य कह, जो सूर्य की तरह होता है उसको बोलते हैं सूर्य कह। तो सूर्य का प्रतिबिंब भी कैसा होता है? सूर्य की तरह ही होता है, इसलिए उसको कह दिया सूर्य कह। बोलेंगे ऐसा कैसा? तो इवे प्रतिकृतौ, इस सूत्र इससे कन प्रत्यय हुआ है सूर्य कह, इव अर्थ में, तुल्य अर्थ में। ठीक, आगे प्रतिबिंब ही बिंबस्य अंशः इति सूर्यांशः। प्रतिबिंब क्या है? बिंब का अंश ही है, इसलिए उस प्रतिबिंब को बोलेंगे क्या? सूर्यांशः इति उत्तम। भाष्य में आया था ना, जल सूर्य का सूर्यांशः। आगे जलमेव निमित्तम, जल निमित्ता पाए, यह आया था, तो जल उसका निमित्त है। तो जलमेव निमित्तम मतलब प्रतिबिंब भावम प्रति कारणम, प्रतिबिंब भाव के प्रति कारण है कौन? जल। तस्य अपाये नाशे सति, तस्य जलस्य अपाये अर्थात नाशे सति, जल का नाश होने पर सूर्यमेव गत्वा, फिर जल का नाश हुआ तो जल में जो प्रतिबिंब था वो कहाँ चला गया? तो सूर्य को ही चला गया, सूर्य को प्राप्त हो गया। सूर्यमेव गत्वा पुनः सूर्यात् न निवर्तते, पुनः वो सूर्य से वापस लौटता नहीं है। कौन? प्रतिबिंब। ठीक, ये दृष्टांत हुआ। तथा चिदाभासः जीव, तो चिदाभास रूप जीव, जीवः अपि चिद्रूप परमात्मनः प्रतिबिंबत्वेन, चित स्वरूप परमात्मा का वो क्या है? प्रतिबिंब है, अर्थात उसका अंश है, परमात्मा का अंश है। कौन? जीव। और उस प्रतिबिंब रूप जीव का निमित्त कौन है? अविद्या कि अंतःकरण। वही लिखा है, प्रतिबिंब निमित्तस्य अर्थात जीव का निमित्त अविद्यायाः अंतःकरणस्य वा ज्ञानात् नाशे सति। निमित्त ऐसा जो अविद्या की वा अंतःकरण, उसका ज्ञान से नाश होने पर, उस अविद्या की वा अंतःकरण में जो चैतन्य का परमात्मा का प्रतिबिंब रूप जो जीव था वो कहाँ चला गया? वो परमात्मा रूप हो गया। नाशे सते परमात्मा चैतन्यम तत्पदम गत्वा, उस पद को, उस स्वरूप को चला गया। ततः न निवर्तते, फिर उससे वो वापस लौटता इति। यह बात जो कही है भाष्यकार ने, प्रतिबिंब है कि नहीं, पक्षानुसारेण उत्तम, प्रतिबिंब पक्ष को लेकर ये बात कही, बिंब प्रतिबिंबवाद। और आगे अवच्छेदवाद है, तो अवच्छेदवाद के अनुसार भी कर रहे हैं आगे भाष्य में, यथा वा घटादि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है जी, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे, होगा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य